वृंदावन हॉल में उपस्थित सभी विद्वान जनों का, पत्रकारों का अभिनंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ जन और मेरे सहयोगी, उनका भी अभिनंदन है। वक्ता मंच ने आमंत्रित किया और इतने बड़े समारोह में उसके लिए धन्यवाद। और पत्रकारों के बारे में तो बहुत सारी बातें होती है, कुछ अच्छी भी बातें होती है, कुछ खराब बातें भी होती है और बहुत सारी अद्वितीय बातें भी होती है। तो आज उनका गौरव सम्मान है, ये एक बहुत बड़ी बात है और इतने जंगी समारोह में आकर मुझे खुशी हो रही है। सबसे पहले तो मैं बैकुंठवासी बंसीलाल शर्मा जी को अपना प्रणाम और नमन पेश करता हूँ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुधा शर्मा जी आज एक माँ के रूप में, एक ममता के रूप में हमारे सामने विराजमान है। उनकी कर्मठता, उनकी जीवटता को भी प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि उन जैसे व्यक्ति, शख्सियत का शहर में मतलब विस्तार बढ़े, वो विस्तार हो और आगे बढ़े, लोग आगे बढ़ाते जाएं। ऐसे मोहतरमयी सुभाष शर्मा जी ने कठिन चुनौतियों के बीच अपनी एक राह बनाई और उस राह पर वो चल रहे हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छा शेर है जो मुझे जब मैं पढ़ता था तो वो श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा जो सांसद रही थी, उन्होंने लिखा था, तकाजा है मौजों का तूफान से खेलो, तकाजा है मौजों का तूफान से खेलो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। इस शेर पर ममता मई जो शोभा शर्मा जी हैं वो पूरी तरह करती हैं और उन्होंने जो वक्ता मंच को सहयोग दिया, जो सहारा दिया या जो भी उनको प्रेरणा दी, वो बहुत सराहनीय है, अनुकरणीय है। उनको मैं सादर नमन करता हूँ। हालांकि मेरा उससे परिचय नहीं है, बंसीलाल जी से भी मेरा परिचय नहीं था, लेकिन वो जिनके साथ बैठते थे वो मेरे गुरु रहे हैं, रमेश नैयर जी और विष्णु सिन्हा जी के अखबार में मैंने काम भी किया, नैयर साहब के साथ काम किया भास्कर में। एक लंबा अर्थ है, करीब 55 साल पत्रकारिता के हो गए हैं 1971 से, लेकिन अभी भी लगता है कि कुछ कर रहा, लेकिन क्या करें। अब तो खैर पत्रकारिता का दौर इतना जबरदस्त और इतना चुनौतीपूर्ण है और उस समय भी था, आज भी है। और मैंने जो सीखा आज अपने इन गुरुओं के माध्यम से सीखा, मुझमें कोई प्रतिभा नहीं थी, मैंने कोई जर्नलिज्म का कोर्स नहीं किया था उस समय, बहुत बाद में किया, लेकिन लिखने की क्षमता थी तो रोज डांट खाता था। अखबार को सीज पेंसिल से अंडरलाइन करते पढ़ता था तो रोज डांट खाता था कि अखबार को तुम रंग देते हो। तो रंगता नहीं था, मैं ऐसे पढ़ता था, उससे मुझे पढ़ने की ललक पैदा हुई, कुछ सीखने मिला, कुछ शब्द भंडार मिले, बहुत सारी बातें, कैसे उदार चढ़ाव होते हैं, कैसे दाएं बाएं होते हैं, खबरें कैसी दाएं बाएं सरकती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, ये सीखने मुझे अखबारों के माध्यम से मिला, अपने गुरुजनों के माध्यम से मिला। मोहन प्रसाद जी मिश्रा, गोविंद लाल जी वोरा, रमेश नैयर जी जैसे प्रतिष्ठित शख्सियतों के अधीन मैंने काम किया है और उनसे जो सीखा हूँ वही है मेरी धरोहर है और मैं उनसे जो सीखता हूँ दूसरों को भी कोशिश करता हूँ कि सिखाओ। या कॉलेज में पढ़ाया भी तब भी यही सिखाता था। पत्रकारिता का आज का दौर की बात कर रहे हैं तो पत्रकारिता में आना ही कठिन दौर है और आपकी जीवटता यही है, आपकी कर्मठता यही है कि आप पत्रकारिता को आगे बढ़ा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो पत्रकारिता कभी भी किसी भी काल में, किसी भी कालखंड में कभी भी सरल सहज नहीं रही। हमने अच्छे बड़े बड़े जो आज
मुद्दई मतलब अधिष्ठाता के रूप में है, बड़े अखबारों के मालिक भी, उन्होंने पत्रकारिता कैसे की है इसका इतिहास आप लोग को जानना चाहिए और पढ़ना भी चाहिए, जिससे आपको प्रेरणा मिलेगी। मुझे भी मिलती, मैं आज भी पढ़ता हूँ कि फलाना मुद्दई पत्रकार थे, वो उन्होंने कैसे अखबार शुरू किया, कैसे उन्होंने अखबार बांटा, खुद बांटा। इसलिए पत्रकारिता में कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई बहुत बड़ा नहीं है और बहुत छोटा नहीं है। अखबार अखबार होता है, पत्रकार पत्रकार होता है। न मैंने किसी को छोटा माना, न कभी किसी को बड़ा माना, सबको कुछ माना, अच्छा माना और उन्हीं से सीखा है। और आप भी सीखिए। और यह पत्रकारिता के में आज जिनका गौरव सम्मान हो रहा है, उनके लिए बड़ा लंबा रास्ता है, पगडंडी से रास्ता बनेगा। मंजिल तभी मिलेगी आपको जब आप उसका चलते रहेंगे, सही ढंग से चलते रहेंगे। और समाज को आप क्या दे सकते हैं? कबीरदास जी को पढ़िए, सूरदास जी को पढ़िए, बहुत लोगों को पढ़िए। कबीरदास जी तो हमारे पत्रकारिता के प्रासंगिक गुरु है, समझ लीजिए। और आज भी उनकी सारी बातें प्रासंगिक हैं। उन्होंने जो बातें सुनाई, उनके दोहों को आप उसकी मीमांसा करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पत्रकारिता क्या है। आज जो हमले होते हैं, जो बगावत होती है या शत्रुता होती है, वो आप दोहे पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपने क्या लिखा और क्यों ऐसी शत्रुता हुई। हमने भी लिखा, वो दौर भी रहता है, जवानी का दौर जो बोलते हैं, वो तो लौट के आता नहीं है, लेकिन बहुत कुछ करा जाता है। उस समय भी ऐसा ही दौर था। आलोचना और सराहना दोनों को आप समझिए, दोनों मिलेंगे आपको। और आप उसको किस रूप में लेते हैं, ये आपको खुद समझना चाहिए और समझाना चाहिए। पत्रकारिता में चौथा स्तंभ हम लोग कहते हैं कि कोई चौथा स्तंभ नहीं है। हमारे को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है हमारे पास, लेकिन चौथा स्तंभ बोल के न्यायपालिका कार्यपालिका के बाद हम लोग को बोलते हैं। लेकिन बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही हमारे लिए सबसे बड़ा अधिकार है। लेकिन इस स्वतंत्रता के अधिकार को हम उसका वांछित उपयोग करें, अवांछित उपयोग न करें, जिससे कि एक शत्रुता पैदा होती है। ऐसा काम नहीं करें, सराहना भी करें। समाज में बहुत अच्छे काम होते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें समझ निकल कर आती हैं। और बहुत भी ऐसा आता है कि कुछ जो काम नहीं होना चाहिए वो भी हो जाते हैं। लेकिन वो ठीक है, आप एक मतलब उसको घटना के रूप में प्रस्तुत करिए, ना कि उसका महिमा मंडन करिए। घटना घटना है, उसका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। चाकू मार दिया, महिमा मंडन का काम थोड़ी। लेकिन चाकू मार दिया तो उसको चाकू की घटना को आप उसी रूप में लिखिए, उसका महिमा मंडन नहीं करिए कि उसने बहुत अच्छा काम किया। समाज में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। समाज में सबसे ज्यादा वैल्यू है अच्छे कामों की, अच्छे आदर्शों की, अच्छे मूल्यों की, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ा सकते हैं आगे। किसी भी छोटे बच्चे को आप देख लीजिए, उसने अच्छा काम किया तो उसकी सराहना करते हैं। जिस प्रकार उसी प्रकार पत्रकार में अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसकी सराहना करें। और आज वक्ता मंच में एक बहुत बड़ा वीडियो उठाया और आज गौरव सम्मान उनको दे रहे हैं। मैं दिल से, तहे दिल से, दिल की गहराइयों से उनका सम्मान करता हूँ और उनको शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ कि वो इस प्रकार के काम को उन्होंने इतना जंगी रूप दिया है। मैं इसके साथ अपनी बातें बहुत लंबी लंबी होती हैं और आप लोग भी बहुत देर से बैठे हैं, हम लोग को झेल रहे हैं और थोड़ा बहुत झेलना पड़ेगा ऐसा लगता है।